हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर जिसमें हम बेसिकली कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप पिछली वीडियो से ऑलरेडी जान चुके हो कि इट इज़ बेसिकली थिनर एट द सेंटर, यानी कि ये पतला होता है सेंटर्स पे, और ये मोटा होता है यानी कि थिकर एट एंड्स, राइट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, बेसिकली जब भी इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये क्या करता है, ये बेसिकली लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर ले जाता है। तो ऐसे केस में वो कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ जो केसेस इमेज केसेस मिलते हैं वो वर्चुअल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में रेज मीट नहीं करेंगे क्योंकि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम से और उसके बाद हम इमेज केसेस पे मूव करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जिस तरह से हमने सारे रे डायग्राम शुरू किए थे, पहला रे डायग्राम एग्जैक्टली वही, जब इनकमिंग रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो हमें पता है कि बेसिकली बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस तो ये डाइवर्ज करता है। लेकिन अब यहाँ आपको ये सोचना है कि बेसिकली कि ये किधर को डाइवर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा। क्या मुझे एंगल याद रखना है या मैं ऐसे रैंडमली कहूँ कि ये इतना डाइवर्ज कर रहा है? नहीं। देखिए, जब ये रे डाइवर्ज करता है ना, तो ये इस तरह से डाइवर्ज करता है कि ये ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से आया था। तो क्या याद रखना है हमें? सिंपल ये कि जब एक रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो जब डाइवर्ज करती है तो वो इस तरह से डाइवर्ज करती है या इतना डाइवर्ज करती है कि बेसिकली ऐसा लगता है कि ये रे असल में फोकस से आई थी। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर जा रही है, दैट रे विल सफर नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग यहाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस का जो केस था एग्जैक्टली सेम है, राइट। नाउ द थर्ड केस, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। सेम जिस तरह से फर्स्ट केस था बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई रे इस तरह से आ रही है, राइट, मान लीजिए यहाँ पे ये लेंस नहीं होता तो ये रे सीधा फोकस में से जाती, फोकस के थ्रू होके जाती। नाउ बिकॉज देयर इज अ लेंस हियर, यहाँ पे एक लेंस है, तो क्या होता है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, राइट। एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए फर्स्ट वाला केस कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसा लगता है कि ये असल में फोकस से आई थी, राइट। अब थर्ड केस क्या है कि अगर कोई रे ऐसे जा रही है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा अपियर हो रहा है कि ये फोकस से जाती, यानी कि वहां पे लेंस नहीं होता, तो बिकॉज देयर इज लेंस देयर, ठीक है, ये फोकस से जाती अगर लेंस नहीं होता, बट देयर इज अ लेंस देयर, तो इस वजह से ये रिफ्रैक्ट होगी। और कितना रिफ्रैक्ट होगी कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, राइट। सो दीज आर योर थ्री केसेस, रे डायग्राम्स की तीन केसेस हो गए। आप नाउ आई वांट टू बेसिकली शेयर वन मोर थिंग। आपको याद है मिरर्स में हमने बेसिकली एक मिरर डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी प्रॉपर्टीज या इसका जो बिहेवियर है वो लेंसेज में बिल्कुल कॉनकेव लेंस के बिहेवियर जैसा है। तो आप ये समझ लें कि हमने पिछले पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि मिरर्स में जो कॉनकेव मिरर का बिहेवियर था वो बिल्कुल यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिखाता है, और इसी तरह जो मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर था वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिखाता है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इमेज केसेस। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मैंने जो कहा कि वहां का कॉन्वेक्स मिरर एग्जैक्टली उसका बिहेवियर यहाँ पे ये लेंस दिखाता है, कॉनकेव लेंस। तो सीधी सी बात है, वहां पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है फोकस पे। एंड वहां पे दूसरा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि इंफिनिटी के बजाय बाकी किसी और जगह है, राइट, मिरर के सामने कहीं पे भी है, तो इमेज बनती थी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एग्जैक्टली ये दो केसेस यहाँ पे भी सेम तरह से वैलिड है। यहाँ पहला केस क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे। कीप इन माइंड वहां भी मिरर्स में भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी, यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, तो बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ पे, ठीक है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो वहां पे इमेज बनती थी बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ इमेज बनती है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस फर्दर, हम आगे डिस्कस कर सकते। ये लीजिए, ये है आपका पहला केस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेज पैरेलल आ रही हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले रे डायग्राम्स में देखा कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगता है कि वो रे जो है वो फोकस से आई थी। तो
सेम वाला नीचे के लिए भी होगा, तो ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि रेज ऐसे जा रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही है, तो सीधी सी बात है इधर से ये कहीं मीट होने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड हैं। तो बस ऐसा करने के बाद यू सी दैट दे आर मीटिंग हेयर एट पॉइंट एफ पे ये मीट कर रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट एफ पे मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट इमेज मिल रही है जो बेसिकली वर्चुअल होगी। और हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि वर्चुअल अगर कोई इमेज होती है वो इरेक्ट भी होती है। तो कंक्लूजन्स क्या होंगे यहाँ पे, कंक्लूजन्स बहुत ही सिंपल होंगे। पहला, पोजीशन क्या होगी इमेज की, इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। ओके, सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा, दिस इज पोजीशन, राइट। सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा उसके नेचर के बारे में, तो उसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट अबाउट द थर्ड कंक्लूजन, आप देखें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे बेसिकली वो बहुत बड़ा होगा, सीधी सी बात है, वहां से लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले में इमेज पॉइंट साइज्ड है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा इमेजेस पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, सीधा सीधा, ठीक है। सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ योर फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आई नो कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी, आपको बस रे डायग्राम समझने थे, राइट। नाउ लेट्स गो फर्दर, और आप देखेंगे बेसिकली नाउ about the second case. So this is your second case. The object is anywhere in front of the lens. कहीं पे भी लेंस के सामने है। It doesn't matter आप 2f1 पे रखिए, f1 पे रखें, कहीं पे भी रखें, it doesn't matter. तो here you can see कि रे जो है इस तरह से पैरेलल आ रही है, एंड पैरेलल रे ऑब्वियसली हमें पता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट लुक्स लाइक ये फोकस से आई थी, तो इस तरह से ये रे यहाँ को जाएगी। और दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकाल रहा हूँ, तो सीधी सी बात है इट इज नॉट सफरिंग एनी बेंडिंग, तो ये सीधी चली जाएगी। अब अगेन दे आर डाइवर्जिंग, तो इधर से कहीं मिलने वाली है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस रे को जब मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूँ और इस रे को पीछे प्रोड्यूस करता हूँ, सो समवेयर दे मीट समवेयर हियर, यहाँ पे आप इमेज बना दे तो आप इसको कहेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो दिस इज योर इमेज। तो कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे, पहली चीज, अगेन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ओ, आपके प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन ये होगा कि अभी भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि रियल रियल रेज से नहीं बन रही इमेज, ठीक है। और आप यहाँ एक और चीज नोट करें कि आपकी जो इमेज है इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जिस साइड से आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड से इमेज भी बन रही है, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनने का तरीका डिफरेंट है मिरर्स के केस। एंड द थर्ड वन क्या होगा, अभी भी इमेज ठीक है वर्चुअल बनी है बट इट इज स्टिल स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी कि H2 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू H1। तो आपको एक चीज याद रखनी होगी जो बेसिकली इन जनरल हम बात करेंगे, कि यहाँ पे हम सिर्फ दो ही केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज बन रही है फोकस पे, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और दूसरा कि when the object is anywhere in front of the lens, तो इमेज जो बन रही है वो अभी भी वर्चुअल इंडायरेक्ट है, छोटी है, एंड इट इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। पहले तो आप ये देख लें कि अगर ऑब्जेक्ट सपोज इन्फिनिटी पे है या इन्फिनिटी के करीब है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो फोकस के करीब बन रही है। ये देखिए, फोकस पे नहीं, फोकस के करीब, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी के करीब है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इमेज फोकस के करीब जाती जाएगी। फोकस पे वो तब होगी जब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। अब एक और चीज का ध्यान दें, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है लेंस के करीब आता जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इमेज भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ बढ़ रहा है, इमेज भी लेंस की तरफ बढ़ रही है। ये देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इमेज भी लेंस से दूर जाती जा रही है, और कितना दूर जा सकती है वो मैक्सिमम, बस फोकस तक। अब जैसे जैसे आप लेंस की तरफ आ रहे हैं तो इमेज भी लेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी, और फाइनली सपोज अगर आप फोकस पे भी हैं तो आप देखेंगे कि इमेज फिर भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है कहीं पे। सो दिस इज योर मैक्सिमम। आप कुछ भी कर लें, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहने वाली। कंक्लूजन क्या है इसका, कि अगर ऑब्जेक्ट दूर हो रहा है तो इमेज भी पीछे जा रही है। मैक्सिमम इमेज कहाँ पीछे तक जा सकती है, फोकस तक। और कब होगी वो फोकस पे, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, राइट। इन्फिनिटी से दूर तो ऑब्जेक्ट जा भी नहीं सकता, तो इसका मतलब इमेज कभी भी फोकस से पीछे नहीं खिसकेगी। नाउ अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट भी पास आता जाएगा इमेज भी लेंस के पास आता जाएगा। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की एक लिमिट है कि वो कितना लेंस के पास आ सकता है, तो उसके हिसाब से
इमेज कभी भी इस बाउंड्री यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से नहीं निकल सकता। इमेज हमेशा यही बनेगी और हमेशा वर्चुअल बनेगी और हमेशा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट। ये देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता जा रहा है इमेज बड़ी होती जा रही है, बट आप देखेंगे ये कभी इमेज जो है वो कभी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगा, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगा। ये देखिए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।